Good morning students, today is your SST class and I will teach you chapter number 2 of history, early humans, यानी पहले ज़माने के इंसान कैसे हुआ करते थे। ह्यूमन बींग्स जो हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग ऑन द अर्थ सिंस अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही समय पहले से यहाँ पर इंसान रह रहे हैं। साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्केलेटन्स उन लोगों को मिले, क्योंकि फॉसिल्स मिले अफ्रीका में जो रिसेंबल करते हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं, और 4 to 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी 4 से 5 मिलियन साल पुराने यहाँ पर हैं। ठीक, तो जो अर्ली ह्यूमन जो पहले के ज़माने के लोग थे उन्हें हम होमिनिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमिनिड्स। जो बिल्कुल बहुत ही पुराने ज़माने के लोग थे, जब बिल्कुल ह्यूमंस डिस्कवर होना शुरू हुए थे, तब उन्हें होमिनिड्स कहते हैं। ओके, तो इन 1974 इथियोपिया में साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया कि जो फीमेल बॉडी है विच वॉज क्वाइट सिमिलर टू द प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स। 1974 में इथियोपिया में ये पता लगा कि एक फीमेल बॉडी मिली जो कि आज के ज़माने के ह्यूमन बींग से मिलती जुलती थी, कि यानी तो उनसे पता लगा कि हाँ, पहले के ज़माने में भी इंसान होते थे। उन्होंने उसका नाम रखा ल्यूसी एंड एस्टिमेटेड दैट द रिमेन्स आर अबाउट 3.8 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और उसे एस्टिमेट किया कि वो कितने साल पुरानी है, 3.18 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुरानी। वो जो लेडी के स्केलेटन मिला था वो था। दिस वॉज द ओल्डेस्ट ह्यूमन रिमेन डिस्कवर्ड टिल डेथ। सबसे पुराना ह्यूमन जो डेड बॉडी मिली थी, जो स्केलेटन उन्हें मिला था, सबसे पुराना था वो अभी तक का। ठीक, ह्यूमन बींग जो थे बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज़ थे, यानी थोड़ी समझदार प्रजाति थी। उन्हें अपने आप को अडेप्ट करना है आज का चेंजिंग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वेरियस पार्ट्स में वर्ल्ड के कैसे स्प्रेड करना है वो सब। वो अफ्रीका से यूरोप और बहुत सारी जगहों पर एशियन कंट्रीज़ में गए, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो डिस्कवर्ड हुई थी, मॉडिफाइड किया थिंग्स को, चीज़ों को बनाना शुरू किया अपनी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए। लेकिन ये जो डेवलपमेंट था वो बहुत साल पहले हो चुका था। ठीक, तो कुछ कुछ एजेस हैं, ठीक, इस चैप्टर में, जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे जैसे डिस्कवर्ड हुए, जैसे डेवलप हुए, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले है पैलियोथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। ठीक, सो फर्स्ट वी विल रीड पैलियोथिक एज। पैलियोथिक एज क्या होती है? पैलियोथिक एज बहुत ही पुराना ओल्ड स्टोन एज जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक, ये कब शुरू? इट लास्टेड फ्रॉम 5 लाख टू 10,000 BC, मतलब 5 लाख साल 10,000 BC तक था ये। जो वर्ड पैलियोथिक है वो ग्रीक वर्ड से ले गया था पैलियो का मतलब है ओल्ड, और लिथोस का मतलब है स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज सबसे पुरानी है, जब ह्यूमन डिस्कवर्ड होना शुरू हुए थे। तो इसमें क्या क्या फीचर्स थे पैलियोथिक पीरियड के? फूड गैदरर्स, यानी ह्यूमन एक साथ इकट्ठा होकर वो फूड गैदर यानी खाना इकट्ठा करते थे। वो एक जगह नहीं रुकते थे, ठीक है, क्योंकि एक जगह तो उन्हें खाना मिल नहीं सकता, तो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे खाने को फाइंड आउट करने के लिए। फिर क्लोथिंग, जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो जाके बने जाते पत्तियाँ वगैरह और जो बार्क ट्रीज़ होती थी उनसे कपड़े बनाकर वही पहन लिया करते थे, उन्हें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। ड्वेलिंग प्लेस, जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो ट्रीज़ या फिर केव्स रहना ज़्यादा वहाँ रहा करते थे, क्योंकि केव्स जो है उन्हें एक शेल्टर यानी एक सहारा शेल्टर यानी आपको छत प्रोवाइड करती थी, कि अगर कोई अपने वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर से बचने के लिए अगर बारिश वगैरह हो जाए तो कहाँ पर छिपेंगे, तो वहीं पर वो लोग रहते थे। फिर आते हैं टूल्स। उन लोगों ने टूल्स बनाना शुरू किए। कुछ टूल्स जो थे वो उन्होंने बोन्स ऑफ एनिमल्स की हड्डियों से बनाए, ठीक है, जो कि बहुत जगहों पर पाए गए हैं। टूल्स जो थे उस पीरियड के वो क्रूड थे, नॉट वेरी गुड क्वालिटी, बहुत ज़्यादा क्रूड हुआ करते थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर। अब आती है टूल मेकिंग टेक्निक्स। टूल मेकिंग टेक्निक्स स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर से ही टूल बनाना शुरू हुए। ठीक, फिर दूसरी टेक्निक आई, मैंने पत्थर से उन्होंने वेपन्स बनाना शुरू कर दी। प्रेशर फ्लैगिंग, ये एक तरह का मेथड हुआ करता था जहाँ पर ट्रिमिंग द एज ऑफ अ स्टोन, यानी ट्रिमिंग यानी बहुत ही पतली नोक से किसी पत्थर को बनाया जाता था बाय रिमूविंग स्मॉल स्टोनी फ्लेक्स, जिसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर छेद हुआ करते थे, उन्हें हटा दिया जाता था, ठीक है, शार्प स्टोन के साथ। फिर आता है डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर की डिस्कवरी कैसे हुई? तब ये कहा जाता है कि फायर को ढूंढना, यानी आग कैसे पता लगा कि आग एक एक्सीडेंट था। तो इसमें कुछ फीचर हैं, दैन दे यूज इट टू कुक मीट। उन्हें मीट बनाते थे वो बिफोर ईटिंग रेदर देन ईटिंग रॉ मटेरियल। ठीक, दे लिट फायर आउटसाइड, वो बाहर आग चलाते थे अपने केव्स के बाहर अपने आप को एनिमल से बचाने के लिए। वो अपने आप को हमेशा गर्म रखते थे विद द हेल्प ऑफ द फायर इन द कोल्ड वेदर की हेल्प से। फिर आता है आर्ट्स। जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो दीवारों पर या फिर जो केव्स होती हैं वहाँ पर पेंट किया जाते थे। ऐसी पेंटिंग्स जो हैं ज़्यादातर भीमबेटका में मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। जो केव पेंटिंग्स हैं इन्हें डिक्लेयर किया गया है हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा। ओके, अब आता है ये हमने पढ़ लिया
पैलियोथिक में, जो पैलियोथिक साइट्स में जो साइट है जहाँ पर कुछ स्टोन्स और टूल्स अभी भी अर्ली ह्यूमंस के पाए जाते हैं, कुछ ऐसे साइट्स हैं, ठीक है। तो जैसे कोरनल नियर कृष्णा रिवर, ये रिवर्स ऑफ बेडस्टोन इवन पंजाब, यहाँ पर कुछ जो पाए जाते हैं जहाँ पर कि अर्ली ह्यूमन पहले के ज़माने लोगों की सामान पाया जाता है, ठीक। अब आता है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड को हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, जैसे पैलियोथिक पीरियड को हम ओल्ड स्टोन एज कहते थे, ऐसे ही मेसोलिथिक पीरियड को मिडिल स्टोन एज कहते हैं। ये 10,000 BC से 8,000 BC तक थी, लास्ट 10,000 साल पहले की बात है। द वर्ड मेसो मतलब होता है मिडिल इन द ग्रीक, और थर्स का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज, एंड थस इस वजह से इसे कहा जाता है मिडिल स्टोन एज। ये पीरियड था पैलियोथिक और न्यूलिथिक एज के बीच में, ठीक है। मेसोलिथिक एज में जो क्लाइमेट था वो चेंज होता रहता था और बहुत ज़्यादा ड्राई और वार्म हुआ करता था, बहुत सूखा और गर्मी होती थी। द क्लाइमेटिक चेंजेस ब्रॉड अबाउट चेंज द इन्वायरमेंट एंड मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन। और इन्वायरमेंट के जो चेंजेस थे उन्होंने इन्वायरमेंट में चेंज और ह्यूमन को केपेबल किया कि अब भाई देखो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने लगी तो यहाँ से वो लोग जाने लगे, वो एक जगह से दूसरी जगह जहाँ उन्हें थोड़ा कंफर्टेबल लगता है वहीं रुक जाते थे, ठीक है। तो इसके क्या फीचर्स थे? ड्यूरिंग इस एज के चलते हुए ह्यूमंस लर्न टू मेक बेटर टूल्स। इसलिए के चलते हुए लोगों ने सीखा कि अच्छे टूल्स बनाना। दीज टूल्स वर मोर डेलिकेट एज़ कम्पेयर टू द टूल्स ऑफ द पैलियोथिक। जो टूल्स थे वो ज़्यादा डेलिकेट हो गए थे पुराने ज़माने के टूल्स के कंपैरिजन में। दे मेड फ्लैग टूल्स, ये मेड फ्लैग टूल्स बनाते थे, स्क्रैपर्स और नाइव्स। दे स्टार्टेड टू मेक स्मॉलर एंड शार्पर टूल्स कॉल माइक्रोलेज। उन्होंने छोटे छोटे और शार्पर टूल्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे माइक्रोलेज, ओके। अब द लास्ट पीरियड इज़ न्यूलिथिक पीरियड। जो न्यूलिथिक और स्टोन एज लास्टेड फ्रॉम 8,000 to 4,000 BC। जो वर्ड न्यू है उसका मतलब है न्यू इन ग्रीक, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट पीरियड, और ये स्टोन एज का सबसे लास्ट पीरियड था। जब इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वी हैव रेड द 3 एजेस, दैट इज पैलियोथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड न्यूलिथिक पीरियड, ओके। So as you can see, the chapter has finished. I'll send you the exercises and question answer on your WhatsApp group. You read the chapter very carefully and understand it with the help of this video. If you have any query, then you can ask me. Okay, thank you.